जाफराबाद इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, उधार पैसे वापस मांगे तो घोंप दिया चाकू। वारदात से इलाके में फैली सनसनी। दिल्ली में बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर भरा पानी। मंडोली रोड से लेकर जीटी रोड तक जलभराव से लोग बेहाल। आप ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कागजी दावे हुए बेनकाब। मानसरोवर और झिलमिल अंडरपास में नहीं हुआ जलभराव, बारिश के बाद भी खुला रहा रास्ता। लोगों ने कहा पहले होती थी परेशानी, अब सफर हुआ आसान। पूर्वी दिल्ली के बस स्टॉप बन गए पार्किंग और कार रिपेयरिंग सेंटर। रोड पर खड़े होकर करना पड़ रहा है बस का इंतजार। लोगों को चढ़ने उतरने में होती है दिक्कतें। कैलाश दीपक हॉस्पिटल में लगा हेल्थ चेकअप कैंप। थेरेपी और आंखों की मुफ्त में हुई जांच। स्वास्थ्य शिविर को लोगों ने बताया लाभकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां सिर्फ 2000 रुपए की वजह से 23 साल के फरदीन नाम के युवक की हत्या कर दी गई। फरदीन, जो मोहम्मद जफर का बेटा था और मदीना मस्जिद के पास गली नंबर 20 का रहने वाला था, उसने कुछ समय पहले आदिल नाम के युवक को 2000 रुपए उधार दिए थे। मंगलवार देर रात फरदीन अपने दोस्त जावेद के साथ बारिश से बचने के लिए गली नंबर 10 के पास खड़ा था। तभी उन्होंने आदिल को देखा और पैसे वापस मांग लिए। बस इसी बात पर आदिल गुस्सा हो गया और झगड़ा करने लगा। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि आदिल ने चाकू निकालकर फरदीन पर हमला कर दिया। आरोप है कि आदिल के भाई कामिल और उनके पिता शकील भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भी झगड़े को बढ़ावा दिया। हमला होते ही फरदीन लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे जेपीसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जाफराबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों से बातचीत की है और उनकी शिकायत पर आदिल, उसके भाई कामिल और पिता शकील के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद करने की कोशिश हो रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फरदीन को इंसाफ दिलाया जाएगा। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। हुई थी 7 बजे करीब, तो उसकी नाक वगैरह उनने फोड़ दी थी। उसके बाद उसको बुलाती है उसकी माँ ऊपर कि भाई रुक जा, तू पैसे ले जा, हमसे पुलिस कंप्लेंट मत करिए। तो उसके बाद इतने में भतीजा भी ऊपर जाता है, तो वो दोनों ऊपर से लात मारते हैं। भतीजे के मुझे तो नीचे आके गिरता है। बाप ऊपर से चाकू लाता है, वो उनके हाथ में रहता दोनों लड़कों का। कौन साइलेंस कर लेना है? जी जी। क्या नाम है भतीजे? क्या नाम है आपके? फरदीन। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी? 23 साल। अरे किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये बस गली से निकलना, कोई भी निकलता था उसी से झगड़ते थे दोनों भाई। तो ये भागे में आरोपी दोनों आरोपी घर में आराम से मारा क्या भाई साहब? उनके भाई साहब के क्या उनके 3 चाकू मारे इन्होंने और लहूलुहान हो गया था। वो बारिश तेज पड़ रही थी। तो अब डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने प्रोटेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, जब हॉस्पिटल हम लेकर गए तो वजह सामने आती है कि सिर्फ पहले घूंसा मारा जाता है, उसके बाद ये बदला लिया जाता है। दिल्ली में बुधवार रात को हुई झमाझम बारिश ने यमुना पार की सड़कों को तालाब बना दिया। जलभराव से जूझ रही जनता को जहां रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हुई, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। रोहताश नगर से पार्षद शिवानी पांचाल खुद पानी में उतरकर हालात का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने मंडोली रोड पर खड़े होकर कहा कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन सिर्फ 5 महीने में ही व्यवस्था की पोल खुल गई है। वहीं पटपटगंज विधानसभा में भी 2 घंटे की बारिश में ही जलभराव से हालात बेहद खराब हो गए। सड़कें पानी में डूब गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये NH 24 नहीं बल्कि यमुना नदी का हिस्सा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन हालात नहीं बदले। दावे तो हर बार बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है और परेशानियां वहीं की वहीं रहती हैं। जहां पर भाजपा की 4 इंजन की सरकार कितनी बुरी तरह मात्र 4 से 5 महीने में फेल हुई है, उसका दिखा जाता है एग्जाम्पल यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा है। ये लोग बड़े बड़े वादे इनके मुख्यमंत्री साहब जी ने किए थे कि पीडब्ल्यूडी के नालों की इतनी बेहतर तरीके से सफाई होगी कि बिल्कुल भी पानी नहीं भरेगा। आज पूरी दिल्ली डूबी हुई है और यहाँ देखिए मेन मंडोली रोड की अगर मैं बात करूँ तो पूरे मंडोली रोड पे पानी भरा हुआ है, पूरे लोनी रोड पे पानी भरा हुआ है, पूरे जीटी रोड पे पानी भरा हुआ है। मतलब आने जाने वाले हमारे लोगों को इतनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैंने पीछे भी देखा 2 छोटे छोटे बच्चे वो अपने ट्यूशन से घर जा रहे थे और उनका पैर नाले में आ गया। तो ये है भाजपा की 4 इंजन की सरकार और ये है भाजपा के 4 इंजन जो लोगों को उन्होंने यहाँ पे इस दुर्दशा में डाल दिया है। वादे उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन देखिए उनकी असली हकीकत। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर और झिलमिल अंडरपास में इस बार बारिश के बाद पानी नहीं भरा। जब सीसीएन की टीम वहां पहुंची तो देखा गया कि अंडरपास बिल्कुल साफ है और कहीं भी जलभराव नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया, पहले जब भी बारिश होती थी तो अंडरपास में 2 दिन तक पानी भरा रहता था। इससे रास्ता बंद हो जाता था और भारी जाम लग जाता था। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन इस बार लगातार बारिश के बावजूद झिलमिल और मानसरोवर पार्क अंडरपास में पानी नहीं भरा, जिससे लोगों को राहत मिली है। लोगों का कहना है कि इस बार सफाई और जल निकासी का इंतजाम अच्छा किया गया है। कल शाम से लगातार बारिश हुई है और दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है, लेकिन झिलमिल और मानसरोवर अंडरपास में स्थिति बेहद बेहतर रही। कल पहली बारिश हुई है, उसमें ही लबालब हो रहा था, लेकिन आज पानी निकल गया है। हाँ, रात में निकल रहा था, उसी टाइम निकल रहा था पानी। तो भाई पानी भरता है तो दिक्कत तो है ही यार, लेकिन 2-3 दिन तक पानी भरा रहता था, लेकिन आज जो क्या है पानी निकल गया तो कितनी सहूलियत हुई। अच्छा है पानी निकल गया तो अच्छी बात नहीं है यार। बहुत पानी भर जाता था तो हमें दिक्कत बड़ी होती थी, जाम लग जाता था, बड़ा भीड़ भाड़ रहती थी, तो हम लोग ऊपर से जाते थे, ऊपर से आते थे। और आज तो ठीक है, आप जब जैसे आप देख रहे हैं 2-3 दिन से तो ठीक है। बाकी जो पहली सरकार थी जो जैसा करा उन्होंने वो भगवान जानता है, मगर अब तो बिल्कुल राहत है, सहूलियत है। और दूसरा हम लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया, बीजेपी को जिताया है। पूर्वी दिल्ली के कई बस स्टॉप की हालत काफी खराब है। ये बस स्टैंड अब बसों के रुकने की जगह न रहकर पार्किंग और कार रिपेयरिंग का अड्डा बन गए हैं। खासकर ताहिरपुर का बस स्टॉप, जहां बस तो रुकती है लेकिन यात्रियों को बस का इंतजार रोड पर खड़े होकर करना पड़ता है। गर्मी हो या बारिश, लोग बस स्टैंड के बजाय रोड पर ही खड़े रहते हैं, क्योंकि बस स्टैंड तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहां लाइन से गाड़ियां खड़ी होती हैं और रिपेयरिंग का काम होता है, जिससे रास्ता पूरी तरह से घिर जाता है। इस वजह से लोगों को बस में चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है और कई बार जल्दी में चोट भी लग जाती है। यात्रियों का कहना है कि पुलिस वहां नजर नहीं आती और ना ही कोई इन अवैध पार्किंग या रिपेयरिंग वालों पर कार्रवाई करता है। कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन के पास भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां भी सालों से रोड पर गाड़ियों की पार्किंग और रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। जाता है बहुत, जैसे हमें स्टॉप है, स्टॉप के बिल्कुल सामने कर रखा है, तो हम जो पैसेंजरों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खड़े होकर यहाँ पे, क्योंकि बस स्टॉप के आके तो हम खड़े ही नहीं हो सकते, हमें यहाँ साइड में खड़ा होना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बस स्टॉप है यहाँ पे या नहीं है बस स्टॉप? है, बिल्कुल है। अच्छा, लेकिन वहाँ बैठ नहीं सकते? नहीं मैम, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ रखी हुई, तो हम बिल्कुल भी नहीं रह। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होगा? गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। रोड भी है, ऊपर से रोड, गाड़ी पे रिपेयर होती है कि रोड पे? नहीं, रोड पे तो गाड़ी रिपेयर नहीं होती, गाड़ी तो अंदर चली जाती है। ये बस खड़े होकर के अंदर लेकर के धक्का लगा करके वहाँ पे लगाते हैं। तो 40-40 फुट की रोड है, 10 फुट का रास्ता नहीं छोड़ रखा निकलने के लिए। दिक्कत ये है कि चारों तरफ स्कूटर और कार वाले ठीक करने वाले हैं और जो पूरी गाड़ी भर रखी है वहाँ दोनों साइड से। यहाँ पे क्या हालत है? यहाँ पे ये हालत देख रहे हो तुम, यहाँ क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आप इसमें देखो। कैलाश दीपक हॉस्पिटल की ओर से लक्ष्मी नगर स्थित स्कोप मीनार में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों के लिए कई तरह के टेस्ट फ्री में किए गए, जैसे थेरेपी, हड्डियों की जांच, आंखों की जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, जनरल फिजिशियन से चेकअप,
गैस्ट्रो की जांच और कई अन्य तरह की चेकअप। अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि इस तरह के हेल्थ कैंप पहले भी लगाए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों की समय पर स्क्रीनिंग हो सके ताकि बीमारियों का इलाज समय पर किया जा सके। इस कैंप में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और मुफ्त में जांच करवाई। कैंप में आए लोगों ने बताया ऐसे आयोजन बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इससे लोगों को बिना खर्च किए जरूरी टेस्ट और सलाह मिल जाती है। कैंप में हमने कार्डियोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, आईवीएफ, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी और इवन आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन सभी की सुविधाएं आज उपलब्ध कराई हैं हमारे एक्सपर्ट्स के माध्यम से। उसी के साथ साथ ईसीजी, फाइब्रोस्कैन, पीएफटी, बीएमडी जैसे टेस्ट हैं जो हमारी अलग अलग उसको जांच करने के लिए समझ में आते हैं ताकि हम हमारे बेसिक ब्लड शुगर, बीपी मॉनिटरिंग, बीएमआई मॉनिटरिंग, इन सब से हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये जो स्पेशली लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हो तो नहीं रहे या उनकी कोई शुरुआत या जड़ तो नहीं हो रही है। तो इन सभी टेस्ट के माध्यम से, और इनमें से कुछ टेस्ट जैसे बीएमडी और फाइब्रोस्कैन, एक नॉर्मल शुगर तो शायद आपको कहीं कुछ 30-50 रुपए में शायद हो जाती होगी, पर ये जो टेस्ट हैं ये हज़ारों में कॉस्ट करने वाले टेस्ट हैं। आजकल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इंसान उसमें काम पे सबसे ज़्यादा बिजी है। अब कैलाश हॉस्पिटल काम पे ही आपके कैंप ले आया है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। हर साल जब ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इसको, स्पेशली विद सो मेनी फैसिलिटीज दिस टाइम, एवरीबडी कैन जस्ट कम डाउन, गेट इट डन। आजकल जो फोकस है वो प्रिवेंशन या बचाव पर है, तो कैंसर उसका एक बहुत बड़ा अंग है बचाव का, जिसमें कि अगर हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग से बचें, शारीरिक व्यायाम करें, वज़न कम रखें और स्ट्रेस से बचें, तो ना केवल कैंसर बल्कि डायबिटीज़ और हार्ट की समस्याओं से भी, अस्थमा, इन सब से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मेगा कैंप लगाया है इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा सबको। और कार्डियोलॉजी में आप जानते हैं आजकल काफ़ी कंसर्न है लोगों में कि सडन डेथ्स काफ़ी हो रहे हैं, यंग पेशेंट्स काफ़ी जो हम देख रहे हैं जिनको जिम करते वक्त भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इन कंसर्न से पेशेंट्स में काफ़ी डर भी है और कुछ डाउट्स भी हैं। तो ऐसे कैंप से डेफिनेटली एक एजुकेशन पर्पस सॉल्व हो। जहां पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जहां लोगों ने बारिश का आनंद लिया, वहीं आजाद नगर का महाराणा प्रताप पार्क बारिश के बाद तालाब में बदल गया। संवाददाता विवेक पठानिया ने जब पार्क का जायजा लिया तो देखा कि वहां पानी भरने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। पार्क में जमा पानी एक तरह से स्विमिंग पूल जैसा नजारा दे रहा है। कुछ बच्चे इस गंदे पानी में खेलते नजर आए, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश आती है तो पार्क में पानी भर जाता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। बुधवार को आई तेज बारिश और हवा के कारण पार्क के कई पेड़ भी गिर गए, जिससे खतरा और बढ़ गया है। ये पार्क डीडीए द्वारा संचालित है और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता गली मोहल्लों में तो दिखते हैं, लेकिन इस तरह की गंभीर समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। केवल आजाद नगर ही नहीं, गांधीनगर, कृष्णा नगर और आसपास के कई इलाकों में भी यही हाल है। वहां के पार्क और गली मोहल्ले भी बारिश के बाद पानी में डूब गए हैं। बुधवार की रात को दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश से यमुना पार के क्षेत्रों की बात की जाए तो चाहे वो गांधीनगर हो, कृष्णा नगर हो या तो लाल क्वार्टर हो, हर जगह ऐसा कोई एरिया नहीं, चाहे वो पोश एरिया सूरजमल विहारी हो या विवेक विहार हो या झिलमिल का अंडरपास हो, जहां इनोवा कार तक डूबती नजर आई थी। फिलहाल मैं जिस जगह मौजूद हूं ये कांति नगर का महाराणा प्रताप पार्क है। ये महाराणा प्रताप पार्क एक समाज के लिए नहीं, पूरे यहाँ के जो यमुना पार्क के लिए बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर लोग रोजाना सैर करने आते हैं। आपको दिखाऊंगा उसकी त्राहिमाम किस तरह से ये जो पार्क है कल की बारिश में जलमग्न हो गया है। जिम देख रहे हैं कि बच्चे इस पानी के अंदर अपने खेलने का मनोरंजन साधन ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पानी उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि इस पानी के खड़े होने के कारण से डेंगू जैसे और मलेरिया जैसे का जो मॉनसून का सीज़न है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पनपना होता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तेज़ बारिश से यहाँ का जो महाराणा प्रताप का पेड़ है, पार्क के अंदर जो पेड़ लगा है वो भी टूट गया है। अब बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि जो यहाँ पर आते हैं, निरंतर बात करते हैं कि जो यहाँ पर रोज़ाना निकलते हैं उन चीज़ों पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार दीक्षित। कितने सालों से पार्क में आ रहे हैं? 20 साल से आ रहे हैं। ऐसी कभी नज़रिया देखने को? कभी नहीं, अब की बार पानी बहुत भरा हुआ है। कितनी दिक्कतें हो सकती हैं? बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें मच्छर आ जाए, मलेरिया हो जाए, बुखार आए, बहुत बीमारी बन जाए इसमें।
तो क्या लगता है सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? जो चाहते हैं जो सरदा इस तरह पानी निकाला जाए और जो सही हो, बच्चे खेलने आराम से, और दिक्कत हो रही बच्चों को हो रही। तो अभी ये देखेंगे आप हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उनसे और से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा भाई सैफुल इस्लाम। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी जो कंडीशन है बीमारियां हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत है, कीड़े वगैरह भी आते हैं जब रात में लाइटें जलती हैं, तो बच्चों को कार्ड वगैरह लेते हैं, घर के बच्चे कंप्लेन भी करते हैं काफ़ी। तो ये जो पानी है कि कब तक है, हमेशा भरा रहता है या बारिश में जल्दी भर जाता है? जल्दी भर जाता है। रात बारिश भी काफ़ी तेज़ी हुई थी, 3-4 घंटे बारिश पड़ी है, उस कंडीशन के खातिर पानी भरा हुआ है यहाँ पर ज़्यादा। तो क्या सरकारी आदमी या कहीं नेता इस पार्क में घूमने आते हैं तब उनको शिकायत? आता नेता वगैरह कोई नहीं आता, बस वोट के टाइम आते हैं बस, वैसा तो मतलब साफ कहना है मॉनसून के दौरान दिल्ली सरकार के बड़े बड़े वादे, उन पर आरोप लगाते हुए यहाँ की जनता कह रही है कि चुनाव के समय हर एक गली मोहल्ले में नेता दिखाई देते हैं, लेकिन इतनी झमाझम बारिश के बाद जो कहा जाता था कि सड़कों पे और सामाजिक स्थलों पे पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। फिलहाल ये जो पार्क है ये लाखों लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें रोज़ाना हज़ारों लोगों जो होते हैं यहाँ के नियर बाय के, वो आते हैं और यहाँ पर जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, बच्चे खेलते हैं। लेकिन आज पार्क की ये कंडीशन जलमग्न से ऐसी बताना चाहेंगे तो गांधीनगर वगैरह क्षेत्र है जहाँ पर आज भी अब भी पानी भरा रहता है, चाहे वो सूरजमल विहार का क्षेत्र हो या विवेक विहार का। अब देखने वाली बात है कि सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि रोहतास नगर से पार्षद भी ज़मीन पर उतर गई थी, पानी में घूमते उन्होंने वीडियो बना के PWD और दिल्ली की 4 इंजन की सरकार, जिसको LG को भी उन्होंने इंजन में जोड़ा। वैसे 3 इंजन की सरकार है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये जलमग्न दिल्ली कब सुधरेगी, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत की बहुत तेज़ बारिश पिछले बुधवार को हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी जिला पुलिस की टीम ने सोने की चेन छीनने के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आदतन झपटमार, एक महिला साथी और एक जौहरी शामिल है। प्रीत विहार में एक 62 साल की महिला से सोने की चेनें झपटी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली और मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ गोलू और उसके साथी आकाश की पहचान की। चोरी की गई बाइक और नगद 47,500 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि चोरी की चेन आकाश ने अपनी मां बेबी के जरिए विनोद नाम के सुनार को बेची थी। जोहरी के पास से सोना पिघलाने का सामान और लेन देन का वीडियो भी मिला। सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी जिला की प्रीत विहार पुलिस ने काला पार्क के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध को पकड़कर उसके पास से अवैध बटन वाला चाकू बरामद किया है। आरोपी की पहचान 23 साल के इरफान के रूप में हुई है, जो पुरानी सीमापुरी का रहने वाला है और सब्जी बेचने का काम करता है। पुलिस ने बताया कि इरफान पहले भी अपराध कर चुका है और पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह लोगों को डराने और डकैती जैसी घटनाओं के लिए देर रात सुनसान जगहों पर घूमता था। पुलिस टीम ने संदिग्ध को देखकर तुरंत पीछा किया और पकड़ लिया। उसके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए 2 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ पकड़े गए। साथ ही उनके पास से एक अवैध बटन वाला चाकू भी मिला है। ये गिरफ्तारी गाजीपुर रोड NH24 के पास हुई, जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल को धक्का देते पाए गए और पूछताछ में कुछ साफ नहीं बता सके। तलाशी लेने पर चोरी की बाइक, फोन और चाकू बरामद हुए। जांच में पता चला कि ये सामान पहले से दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे और शराब की लत के चलते डकैती की योजना बना रहे थे। आरोपी संजय उर्फ बाबा और शिवम दोनों पूर्वी विनोद नगर के निवासी हैं और पहले से कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ईस्टर्न रेंज 2 ने एक लुटेरे और झपटमार आशिफ को गिरफ्तार किया है। आशिफ के खिलाफ दिल्ली के शास्त्री पार्क और प्रीत विहार थाने में दर्ज 2 मामले में अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। वे पहले डकैती, झपटमारी और हथियारों से जुड़े 13 से ज्यादा मामलों में शामिल रह चुका है। जमानत पर छूटने के बाद वह लगातार ठिकाने बदलता रहा और अदालती कार्रवाई से बचता रहा। इंस्पेक्टर आशीष धाहिमा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल की टीम ने ACP यशपाल सिंह के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की। गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई है। गांधीनगर के DAV स्कूल में आज गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के अध्यक्ष नरेश शर्मा, प्रबंधक गिरिजेश रस्तोगी,
प्रमुख लखीराम और राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के सह बौद्धिक प्रमुख सतीश शर्मा समेत कई गणमान्य लोग शामिल रहे। मुख्य अतिथि वैभव मीना ने गुरु शिष्य परंपरा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महत्व पर छात्रों से बात की। कार्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान और धारा 370 हटाने में उनकी भूमिका पर भी जानकारी दी गई। मैथ के टीचर और अतिथियों ने भी गुरु के महत्व को बच्चों को समझाया। आखिर में सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया गया। विद्यार्थी उपस्थित थे, उन सबके लिए जो वक्ताओं ने बात रखी या मैंने जो बात रखी वो यही थी कि इस देश का जो विचार है, जो मूल विचार है, हिंदू संस्कृति का जो मूल विचार है, एक समभाव का, सामाजिक समभाव का, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो विचार है, उसी तरह से यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्या भारती के विद्यालय जो चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जितने भी प्रकल्प के द्वारा जो शिक्षा क्षेत्र में जितने प्रकल्प हैं, जहाँ से उनको शिक्षा दी जा रही है, वो ऐसी शिक्षा उन्हें मिल रही है और उन्हीं शिक्षाओं को आत्मसात करें इस देश के प्रति, गौरव के प्रति। आज जो व्यास पूजा उत्सव विद्यालय में बनाया गया, अनादिकाल से हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, उसमें गुरु को एक बहुत बड़ा स्थान दिया। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर भगवान और गुरु साथ साथ है तो मुझे पता है मेरे को जो भगवान के दर्शन हो रहे हैं वे मेरे गुरु के कारण हो रहे हैं। ऐसा हिंदू संस्कृति में गुरु का स्थान दिया है। विद्यालय के अंदर हम समय समय पर सारी संस्कृति के कार्यक्रम करते हैं। आज हमने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, उसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विषय में भी हमने जानकारी दी और विद्यार्थी परिषद का किस प्रकार का विद्यार्थी जो देश के अंदर काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर एक क्षेत्र में अपने संगठनों को लगाकर देशभक्ति के कार्य कराता है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।